बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की बिस्किट्स की रेसिपी लेके आया हूँ। यकीन करें, ये बिस्किट्स आपके किचन की चीज़ों से ही बनेंगे। इस महंगाई के दौर में इतने सस्ते आला खस्ता बिस्किट घर पर बनाना नामुमकिन सी बात है, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपने इसमें ऐड करनी है और वो आपके किचन में मौजूद हैं। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि ये बहुत खस्ता, यमी और मज़ेदार से बनेंगे। आपके बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप दूध का। ठीक है, दूध मैंने यहाँ पे लिया है जी नीम गर्म। इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर जो है इसे ईजिली बियर करती हो। चलें, अब हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून इसमें घी के ऐड कर दिए हैं। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं क्या हम घी की जगह पे ऑयल ऐड कर सकते हैं? तो नहीं, हरगिज़ नहीं, आपने घी ही लेना है या फिर आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अब यहाँ पे पिसी हुई चीनी लिए मैंने आधा कप और इसको जो है ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से जो है इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो दूसरी चीनी भी ले सकते हैं दानेदार, लेकिन ये होगा ग्राइंड करने से कि ये इसकी मिक्सिंग अच्छे से होगी और जल्दी हो जाएगी, वरना दानेदार चीनी होगी तो आपको मिक्स करने में काफ़ी देर लग जाएगी। तो इसलिए अगर आप जल्दी रेडी करना चाहते हैं तो आपने जो है चीनी को अच्छी तरह से पीस लेना है। याद रहे, बारीक आपने पीसना है। चलें, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पे खूबसूरती के लिए हमने जो है थोड़ा सा कलर ऐड कर देना है। मैंने जर्दा फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है टोटली। अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसमें ज़रा खूबसूरती से आ जाती है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। चलें, हाफ़ टी स्पून के करीब दोस्तों यहाँ पे हमने वनीला एसेंस ऐड किया है, अच्छी खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और मेरी फेवरेट चीज़ इसमें जाने वाली है। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जी हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा। जब बिस्किट खाए जाएं, स्पेशली जब आप बाज़ार से लाके ज़ीरा प्लस खाते हैं, तो दांत के नीचे जब ज़ीरा आता है ना, तो बिस्किट खाते हुए मुझे वो फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको रिच फ्लेवर देने के लिए मैंने इसको ऐड किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह काले तिल या सफ़ेद तिल भी आप ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। ठीक है, चलें, अब दोस्तों हमने यहाँ पे ऐड कर देना है इसमें आटा। 2 कप मैंने आटा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं। चलें, अच्छी तरह से हाथ की मदद से आपने जो है इसकी डो गूंदनी है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस टाइप के हम बिस्किट बना रहे हैं, इसकी डो जो है आपने हार्ड गूंदनी है। ठीक है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डो को आपने हार्ड गूंदना है। चलें, अच्छे तरीके से हमने इसको रेडी कर लेना है। जितनी डो अच्छी गूंदेंगे, ये उतने ही शानदार किस्म के आपके बन के तैयार होंगे। चलें, कितनी हार्ड होनी चाहिए ये देखें, मैं आपको टेस्ट करवाऊँ। ये देखें, इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से सेट कर देंगे और कवर करके दोस्तों इसको मैं साइड पे रख दूंगा कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। तो चलिए, आधा घंटा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह राइज हो चुकी है। शानदार किस्म की डो जो है हमें खुशी खुशी से देख रही है। चलें, हाथों को लगाएंगे खुश्का और इसको 2 पार्ट में इस तरह से हमने डिवाइड कर देना है। अच्छी तरह से बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और पेड़ा बना लेने के बाद खुश्का हमने जो है इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। इसको जो है डस्टिंग कर देनी है आटे की। ठीक है, चलें, इस तरह से रख के दबाएंगे और बेलन आपने यहाँ पे ले लेना है और हल्के हाथों से जो है आपने इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। अब यहाँ पे ये कि आपने जो है इनकी थिकनेस कितनी रखनी है बिस्किट्स की। आप चाहें तो आप मोटी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मली रखें। बारीक होगी तो ये जल्दी से जो है जल भी सकते हैं और इनका जो है वो टेस्ट नहीं आएगा। नॉर्मल सी होगी तो आराम से पकेंगे, अच्छे से पकेंगे और खाने में भी मज़ा आएगा, फील होगा कि अंदर कोई चीज़ है। ठीक है, तो चलिए मैं नॉर्मल सी इसकी जो है थिकनेस रख रहा हूँ। किसी महंगे आपको इंस्ट्रूमेंट की या फिर टूल की ज़रूरत नहीं। इस तरह का ढक्कन आपके घर में, आपके किचन में किसी न किसी डिबिया के ऊपर लगा होगा, उतार लें और अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको ऑयलिंग कर दें, अंदर की तरफ ग्रीजिंग कर दें, ताकि ये जो है चिपके ना डो इसके साथ। ठीक है, इस तरह से जो है हमने खूबसूरती के साथ कटिंग करते जाना है। बहुत ईजी काम है। जब आप एक बार इसको स्टार्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथों से ही होता जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और शानदार किस्म की हमने जो है डो की कटिंग कर ली है। तो ये जो बाकी बच गई है ना डो, इसको आपने फिर से इकट्ठा कर लेना है। इसका फिर से इस तरह से पेड़ा सा बना लेना है और
इसकी कटिंग इस तरह आपने कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको नज़दीक से बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये देखिए जी, इस तरह के जब बिस्किट्स आप घर पे बनाएंगे तो कौन नहीं खाएगा, हर कोई खाएगा। आप अगर मेहमान आ जाएं तो यकीन करें आपकी तारीफ़ें बहुत होगी। चलें, अब ऑयल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इनको 1 बाय 1 ऐड करना है और बहुत ही एहतियात के साथ ऐड करना है। ठीक है, ये मैं टिप आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपने किनारे पे रख के इस तरह से बिस्किट्स को छोड़ते जाना है। ठीक है, ये देखें खुद ही अंदर जाके जो है एडजस्ट हो जाएंगे। ये टिप्स उनके लिए जो नई कुकिंग सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह से काम करेंगे तो आपको काम करने में आसानी भी होगी और आप जो है महफूज भी रह पाएंगे। ठीक है, हमारी रेसिपीज़ बाद में, पहले आपकी सेहत। तो इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स के साथ काम करेंगे, जल्दी हो जाएगा, खूबसूरत होगा और मज़ेदार सा होगा। ठीक है, और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। चलें, अब हमने जब इसको ऐड कर देना है तो फ्लेम को आपने जो है लो कर देना है, अंदर तक हमने इनको कुक करना है। याद रहे किसी बात की जल्दी नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको गर्म करना है। ऑयल को जब बिस्किट्स अंदर आपने ऐड कर देने हैं तो फ्लेम को लो कर देना है। इस ट्रिक को आपने याद रखना है। तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार किस्म का कलर जो है इनके ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, इनका फ्राइंग टाइम 3 से 4 मिनट है, मैक्सिमम 5 मिनट। तो खूबसूरत सा कलर जब इनके ऊपर आ जाए तब आपने जो है इनको डिश आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार किस्म के हमारे जो है बिस्किट्स बनके तैयार हो चुके हैं, जिनको हमने किचन की चीज़ों से बनाया है। इतनी महंगाई के दौर में इतने सस्ते बिस्कुट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आप घर पे बनाएं, खाएं, मौजें उड़ाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं या पाकिस्तान के किस शहर से मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।